हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें हम आज दो मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है स्टैटिक मेथड और दूसरा मेथड है डायनामिक मेथड। अब ये देखिए डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जो स्टैटिक मेथड है इसे हम स्थैतिक विधि भी कहते हैं या इसको मैनोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम के अंदर दो आपको ये फ्लास्क दिख रहे हैं, जिसके अंदर जो कि एक यू ट्यूब से कनेक्टेड है। यू ट्यूब जो है वो मैनोमीटर का काम करता है। तो ये जो बल्ब्स हैं ये S1 और S2 जो स्टॉप कॉक्स हैं इनसे ये अटैच्ड हैं। बल्ब ए जो है इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है और बल्ब बी के अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है। मैनोमीटर में मरकरी के प्लेस पर लो वोलेटाइल और लो डेंसिटी का लिक्विड भरा जाता है, जैसे कि एन ब्यूटाइल थैलेट या पैराब्रोमोनेफ्थलीन। ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस एपरेटर्स को एक थर्मोस्टेट में रख करके और वैक्यूम किया जाता है, जिससे एयर और दूसरी जो डिज़ोल्व गैसेस है वो बाहर निकल जाती हैं और सिर्फ सॉल्वेंट की जो वेपर्स हैं वो रह जाती हैं। तब ये जो स्टॉप कॉक्स हैं इनको हम बंद कर देते हैं। अब जो ट्यूब्स हैं इसमें केवल जो सॉल्वेंट है उसके वेपर्स ही रह जाते हैं। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो दोनों ट्यूब्स में जो लिक्विड का जो लेवल है उसको हम स्टडी कर लेते हैं और ये जो लेवल है ये हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब अवनमन यानी कि P-PS की वैल्यू दे देता है। और ये जो मेथड है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए और हाई टेम्परेचर्स के लिए, जिन पर कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये जो मेथड है ये है स्टैटिक मेथड या स्थैतिक विधि या मैनोमेट्रिक मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है ओस्टवाल्ड और वॉकर्स मेथड। ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इस पे ही आता है। इस मेथड से आपको एक तो मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पूछा जाता है और इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आता है। अब ये जो मेथड है ये ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट है स्टैटिक मेथड से। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दो सेट हैं बल्ब्स के, एक में तो सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक में सॉल्वेंट भरा हुआ है। और यहाँ पर आपको ये यू ट्यूब्स दिख रही हैं जिसके अंदर की कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो क्या होता है कि एयर जो है वो क्या होएगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट से पास होकर के और फिर यू ट्यूब से पास होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है क्या है कि स्ट्रीम ऑफ ड्राई एयर इज बबल्ड सक्सेसिवली थ्रू सॉल्यूशन देन थ्रू प्योर सॉल्वेंट एंड अ रिएजेंट विच कैन एब्जॉर्ब द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मेथड है इस मेथड का डिटेल आपको दे रखा है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे ये देखिए ये जो बल्ब्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के बल्ब्स दिख रहे हैं। तो क्या किया जाता है, दो सेट्स है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो सेट ए है, जैसे कि जिसमें सॉल्यूशन वन से जो इंडिकेटेड है उसमें हम सॉल्यूशन ले लेते हैं और दूसरी के अंदर हम सॉल्वेंट लेते हैं और इनको थर्मोस्टेट में रख करके और टेम्परेचर कांस्टेंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एयर है वो सबसे पहले सॉल्यूशन से पास होती है और उसके बाद में जब ये सॉल्यूशन से पास होती है एयर, तो एयर ड्राई होती है तो ये जो सॉल्यूशन की जो वेपर्स हैं उससे सैचुरेट हो जाती है और ये विलयन के वाष्पों को अवशोषित कर लेती है। विलयन के अवशोषित वाष्पों की मात्रा उस ताप पर विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। तो जो सॉल्यूशन के जो वेट में जो डिक्रीज़ है वो किसके PS के समानुपाती होता है। अब विलयन वाष्पों से संतृप्त वायु को शुद्ध विलायकों या प्योर सॉल्वेंट से भरे बल्ब में पास किया जाता है। यहाँ यह वायु विलायक की वाष्पों को अवशोषित करती है और विलायक के अवशोषित वाष्पों की मात्रा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर के समानुपाती होती है। यानी कि मतलब यह है कि जो डिक्रीज़ होता है विलायक के भार में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होगा। जैसे अब देखिए इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए इसकी कैलकुलेशन ये दे रखी है
देखिए कि लॉस इन मास इन सॉल्यूशन बल्ब्स दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और लॉस इन मास इन द सॉल्वेंट बल्ब्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू P minus PS. Now total loss in both sets of bulbs is proportional to PS plus P minus PS, that is proportional to P. तो total loss in mass of both sets of bulbs is equal to mass of U tubes, gain in mass of U tubes. जितना दोनों सेट्स जो हैं बल्ब के, उनके वेट में जितना कमी होएगी या जितनी डिक्रीज होएगी वो किसके बराबर होएगी, जितना गेन होगा यू ट्यूब्स के मास में। हमने क्या किया है कि पहले एयर को पास किया है, पहले तो हम क्या करते हैं वेट ले लेते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बल्ब्स और यू ट्यूब का, उसके बाद में हम ड्राई एयर पास करते हैं, पहले सॉल्यूशन से, उसके बाद में सॉल्वेंट से, और फिर उसके बाद में उसको यू ट्यूब से पास करते हैं। तो जो डिक्रीज़ होगा वेट, डिक्रीज इन वेट ऑफ बल्ब्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू गेन इन वेट ऑफ यू ट्यूब्स। तो इससे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन वेट ऑफ सेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स अपॉन गेन इन वेट ऑफ यू ट्यूब्स इज इक्वल टू P माइनस PS अपॉन P। इससे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैंने आपको कोशिश करी है कि आप इससे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको इसको सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो पहला न्यूमेरिकल है इसमें क्या लिखा हुआ है कि 13 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड A वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर and vapor pressure of this solution was found to be 27.371 millimeters of mercury at 30 degrees Celsius. Calculate molecular weight of compound A if vapor pressure of pure water is 28.06 millimeter of mercury at the same temperature. अब हमें पता है कि P माइनस PS अपॉन P किसके बराबर होता है, W इंटू एम अपॉन कैपिटल W इंटू एम के बराबर होता है। तो ये सबसे पहले हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। P जो है 28.06 है, PS की वैल्यू 27.371 मिलीमीटर्स है, W का मान दिया हुआ है, कैपिटल W का मान पता है हमें 100 ग्राम है, तो इससे हम M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M का मान आ जाता है 94.61। अब इस तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। इसमें एयर वॉज पास थ्रू अ सोल्यूशन हैविंग 100 ग्राम वाटर एंड 38 ग्राम ऑफ सोल्यूट and through water, loss in the weight of water was found 0.551 grams, and water absorbed by a bulb containing H2SO4 was 2.2117 grams. कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, मॉलिकुलर वेट निकालना है सोल्यूट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P माइनस PS अपॉन P दैट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल लॉस इन वेट। तो P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, और वाटर एब्जॉर्ब किससे हुआ है, H2SO4 से। तो इसके अंदर इनका वेट लिख दिया हमने 0.0551, ये देखिए अपॉन 2.2117। तो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं है, तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू 38 अपॉन M। आपको पता है P माइनस PS अपॉन P किसके बराबर होता है, N अपॉन N प्लस N, और स्मॉल n जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट W अपॉन M होगा, और इसी तरह से कैपिटल N जो है वो कैपिटल W अपॉन M के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में M की वैल्यू आ जाएगी 267.7। तो इस तरह से हम मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये है लास्ट जो है ये 15 ग्राम ग्लूकोज हैज़ बीन डिजॉल्व्ड in 250 gram water at 20 degrees Celsius. Now if vapor pressure of water is 17.535 millimeters of mercury at 20 degrees Celsius, calculate lowering of vapor pressure of water. यहाँ पर क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 250 ग्राम पानी में 15 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। अब क्या है कि यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है तो जल के वाष्प दाब अवनमन की गणना कीजिए। यहाँ हमें क्या निकालना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले के जो दो न्यूमेरिकल्स है उसमें हमने क्या निकाला था, मॉलिकुलर वेट निकाला था।
तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज स्मॉल n विल बी इक्वल टू 15/180। 15 W की वैल्यू है और ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट है ये आ गया 180। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैपिटल N विल बी इक्वल टू कितना है, W 250 ग्राम, और वाटर का मॉलिकुलर वेट होता है 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास में आ गए। अब हमें पता है कि जो राउल्स लॉ है वो क्या कहता है, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N। तो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ये देखें यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। जब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में P माइनस पी एस अपॉन पी का मान आ गया है। ठीक है, अब P माइनस पी एस अपॉन पी के अंदर आपको पता है कि P का जो मान है वो कितना है, दे रखा है 17.535। तो P माइनस पी एस जो है ये आ गया आपके पास में 5.94 इंटू 10⁻³ इंटू 17.535। तो P माइनस पी एस की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में 0.104 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आपको इसके अंदर मॉलिकुलर वेट के ऊपर पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, और जैसे अभी आपने देखा है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा वेपर प्रेशर लोअरिंग का जो टॉपिक है यहाँ पर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।